हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल HSC स्टडी एंड जॉब्स। हम जो सेफ्टी ऑफिसर के इंटरव्यू के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ऑयल एंड गैस के रिलेटेड जो हैं उनके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इसके अंदर हमारा ये दूसरा लेक्चर है। इसमें हम आज स्टार्ट करेंगे स्पैडिंग डिस्पैडिंग से। स्पैडिंग डिस्पैडिंग क्या होती है? स्पैडिंग डिस्पैडिंग एक मैकेनिकल आइसोलेशन है। अगर हम स्पैडिंग डिस्पैडिंग को देखें तो एक साइड स्पेसर है और एक साइड ब्लाइंड प्लेट होती है। अगर हमने कोई भी जिस तरह लोटो अप्लाई करना है ना, किसी जगह पे कोई पाइपलाइन बंद करनी है तो उसके जो पाइपलाइन का जो एक फ्लंज होगा मेन, उसके अंदर हम स्पेसर को हटा के और ये ब्लाइंड प्लेट उधर इंसर्ट कर देंगे और इससे ये होगा कि वो जो इक्विपमेंट है वो आइसोलेट हो जाएगा। आइसोलेट मतलब वहाँ पे जो है अपना एनर्जी का जो कोई भी सोर्स है ना फिजिकली वो बंद हो जाएगा। ये एक मैकेनिकल आइसोलेशन होती है। ये इसके अंदर अगर हम देखें तो इसने बताया कि मैकेनिकल आइसोलेशन इन विच वी यूज ब्लाइंड प्लेट। ब्लाइंड प्लेट कौन सी है? ये साइड वाला, ये जो साइड है ये ब्लाइंड प्लेट है, दूसरी साइड है स्पेसर। स्पेसर को निकाल के हम वहाँ पे ब्लाइंड प्लेट पुट कर देते हैं। ये होती किसके लिए है? ये ब्लॉक करने के लिए पाइपलाइन को ना उसके फ्लंज के दरमियान ये अप्लाई किया जाता है और उसके ऊपर बाद में एक लोटो अप्लाई किया जाता है। अगर हम लोटो को देखें तो लोटो एक इस तरह का एक इंफॉर्मेशन टैग होता है। अगर किसी जगह पे कोई चीज़ हमने अब वहाँ पे ब्लाइंड डाला है, ब्लाइंड का मतलब वो चीज़ हमने एक किस्म की ब्लॉक की है, तो वहाँ पे एक ऑथोराइज जो वहाँ का बंदा है, ऑपरेटर है, वो अपनी तरफ से या कोई इशूइंग अथॉरिटी है वो उस चीज़ को ऊपर टैग लगाएगी कि ये चीज़ हमने किस लिए बंद की है, यहाँ पे कोई शटडाउन एक्टिविटी होने वाली है या क्या हुआ है। तो उसके बाद ये हमने कितने दिन के लिए, ये सारी इन्फॉर्मेशन है डेंजर साइन है ना, डू नॉट ऑपरेट का। इसके नीचे आप देख रहे होंगे यहाँ पे नेम आएगा या उसको सिग्नेचर आएंगे फिजिकली और बाकी सारा कुछ लिखेगा कि यहाँ पे एनी रीजन लिखेगा कि किस वजह से हमने ये इक्विपमेंट ब्लॉक किया है। इसे हम कहते हैं लोटो। लोटो का मतलब लॉकआउट तो हमने कर दिया, वो चीज़ हमने बंद कर दी फिजिकली। अब उसको टैग आउट भी करना होता है। टैग करके उसको इस तरह से हमने एक उसे टैग करना होता है कि ये चीज़ हमने किस वजह से लॉक की है। तो नेक्स्ट हमारा है कि सैंड ग्रिट ब्लास्टिंग क्या होती है। सैंड ग्रिट ब्लास्टिंग एक ऐसा ऑपरेशन या कह लें, अगर हम सैंड ग्रिट ब्लास्टिंग को देखें तो सैंड ग्रिट ब्लास्टिंग इस तरह की होती है। इसके अंदर जो ये बंदा होता है इसने पूरा एक फुल्ली कवरऑल पहना होता है हर किस्म से, और ये देखें इसका हेलमेट आगे, इसको ग्लव्स, ईच एंड एवरीथिंग इसकी कवर होती है कि इसके बॉडी पार्ट से कोई भी चीज टच ना कर सके। और इससे खुद को ये देखिए पीछे से एक पाइप जो आ रहा है, ये अपना फ्रेश एयर प्रोवाइड की जाती है ऑन द स्पॉट। तो इसमें से एक हाई प्रेशर के थ्रू जो सैंड होती है ना, ये सैंड दूसरी नहीं होती जिससे स्पार्क पोटेंशियल हो। ये सैंड वो होती है जिसके अंदर मोस्टली इस तरह कह लें कि हमारा मिरर होता है, कांच की तरह का जो मटेरियल यूज किया जाता है, जो कि सोर्स का 0% भी इग्निशन नहीं होने देता। इसमें 0% भी कोई भी स्पार्क पोटेंशियल नहीं होता। और इसे हम अप्लाई क्यों करते हैं अगर हम देखें तो इसको हम क्लीनिंग करने के लिए, कोई भी चीज़ है, अब वहाँ पे कोई ओल्ड प्रिंट है, कोई रस्ट होगी, कोई डस्ट होगी या कोई स्केलिंग होगी वहाँ पे, तो उसको हम वहाँ पे कंप्रेस्ड एयर को प्रेशर के थ्रू वहाँ पे फेंकते हैं। कंप्रेस्ड एयर के थ्रू जो रेत होती है ना, इसको हम प्रेशर के थ्रू उस सरफेस के ऊपर फेंकते हैं उस पाइपलाइन के थ्रू ना, ये जो पाइप आ रहा है। तो अब इससे होता क्या है कि ये एक लॉस प्रिवेंशन टेक्निक है। इसके अंदर जो है एक केमिकली सैंड होती है जो इसको हम ग्रिट कहते हैं। तो अब सैंड ब्लास्टिंग हो गई। सैंड ब्लास्टिंग के बाद हमारा वहाँ पे नया क्या होगा कि पेंटिंग होगी, क्योंकि एक चीज़ सरफेस क्लीन हो गई है, अब वो दोबारा रस्ट होने से बचाने के लिए वहाँ पे हम पेंटिंग करते हैं। पेंटिंग से क्या है कि उसकी हम क्वालिटी जो है वो इनहेंस हो जाती है और इस तरह वो एक लॉन्ग देर बाद चल सकती है कोई भी चीज़ जो है। और उसके बाद है कि पोस्ट वेल्ड हीट ट्रीटमेंट। ये एक वेल्डिंग का होता है, क्योंकि किसी भी ऑयल एंड गैस प्लांट के अंदर मुख्तलिफ किस्म के वर्क होते हैं और आपने अपनी साइट के ऊपर सारे वर्क को देखना होता है, मैनेज करना होता है। तो इसके लिए ये सभी चीज़ें आपके नॉलेज में होना चाहिए। पोस्ट वेल्ड हीट ट्रीटमेंट क्या होता है? पोस्ट वेल्ड हीट ट्रीटमेंट के अंदर हम किसी भी जो किसी जगह पे अगर मिसाल के तौर पर वेल्डिंग हुई है ना, तो उस वेल्डिंग के ऊपर एक राउंड बार में एक चीज़ अप्लाई की जाती है जिससे वो उस वेल्डिंग वाली जो सरफेस है उसको बिल्कुल रेड हॉट हालत में कर देती है, ताकि जो वेल्डिंग का जो लेयर लगी है वो बिल्कुल जो वहाँ का इक्विपमेंट है जहाँ पे वेल्डिंग हुई है उसके साथ बिल्कुल यकजान हो जाए, बिल्कुल उसके साथ कंबाइन हो जाए। जिस तरह अगर मैं आपको इधर दिखा सकूँ तो ये जो
इक्विपमेंट है इसके अंदर हमने ये ऊपर एक आपको पट्टी सी नज़र आ रही होगी, ये वायर हैं 2, इसको हमने कनेक्शन किया है। यहाँ पे ये अंदर हमने वेल्डिंग की थी, वेल्डिंग को हमने उसके जो इक्विपमेंट में जहाँ पे पाइपलाइन है उसके साथ बिल्कुल अटैच करना है। तो इसके लिए ये देखिए अब ये बिल्कुल रेड हॉट हालत में चला गया। इसकी ये जो डिफरेंट 3 to 4 टाइम्स ये ऑपरेशन होता है किसी भी पाइपलाइन में या किसी भी जगह पे कोई वेल्डिंग की हुई है तो वहाँ पे PH जो है पोस्ट वेल्ड PWHT है, पोस्ट वेल्ड हीट ट्रीटमेंट होता है। तो ये मोस्टली क्लाइंट की एक होती है कि क्लाइंट ने अगर बोला हो तो फिर आगे है NDT। NDT क्या है? ये एक नॉन डिस्ट्रक्टिव ट्रीटमेंट होता है। इसके अंदर कोई भी चीज़ है उसको हम वेल्डिंग हो गई या कोई यहाँ पे कहीं होल वगैरह आ गए या कोई भी किसी किस्म का टेस्ट होता है। ये इसके अंदर 38 टेक्निक्स हैं टोटल NDT की। और NDT क्या होता है कि इसमें किसी भी इक्विपमेंट को बिना तोड़े हम उसके अंदर की इंस्पेक्शन कर सकते हैं। इसमें जिस तरह DPT डाई पेनिट्रेशन टेस्ट और इसके अलावा अपना लिक्विड पेनिट्रेशन टेस्ट हो गया, LPT भी से कहते हैं, और इसके अलावा मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट हो गया या अल्ट्रासोनिक टेस्ट हो गया, ये जो सभी हैं ये इसी के अंदर आ जाते हैं। ये NDT के अंदर ये सारे नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट की एक एग्जाम्स होती हैं। अगर कोई बंदा इसके बारे में पूछे तो कहें सर इसके अंदर डिफरेंट किस्म के टेस्ट आते हैं, जिस तरह UT है, PT है, NDT है, VT है, ये अपना रेडियोग्राफी टेस्ट भी है जो सारे के अंदर आते हैं। इसमें हम किसी भी चीज को अपना उसका हम क्वालिटेटिव टेस्ट करते हैं। आगे है फ्यूल बाउजर। क्या होता है इसके अंदर है कि इन केस ऑफ इमरजेंसी हमने कोई भी एक जगह पे फ्रेश वाटर को किस तरह सप्लाई करना है, इसके लिए जो है हमारा एक फ्यूल बाउजर या एक जो है हमारी जो गाड़ी कहते हैं वो ऑन दी स्पॉट एक जगह पे रहेगी, ताकि इन केस ऑफ इमरजेंसी जहाँ पे भी इमरजेंसी हो या जहाँ पे कोई पाइपलाइन के अंदर कोई डिस्ट्रीब्यूशन हो गया या ब्रोकन हो गया या कम पड़ गया है तो वहाँ पे हम इसे ऑन द स्पॉट बेच के वहाँ पे सप्लाई को पूरा किया जा सके। और इसके बाद है कि वेस्ट मैनेजमेंट क्या है, टाइप्स इसकी कौन कौन सी हैं। आप मोस्टली जब भी जाएंगे अपना ऑयल एंड गैस में तो आपको वहाँ पे हर एक डिफरेंट कलर की बिन मिलेगी, जिस तरह ग्रीन अलहदा होगी, येलो अलहदा होगी, रेड अलहदा होगी। ग्रीन के अंदर हमने जो वुड हो गया या कोई पेपर हो गया, कोई सॉलिड चीज़ होगी वो फेंकनी होती है, उसके अंदर वो हाउस कीपिंग करके वो चीज़ें उसमें पेपर वुड वगैरह ग्रीन के अंदर। और येलो के अंदर कोई भी पैराफोरिक मटेरियल जिसको जो इग्नाइट होने वाला हो, जो कोई या केमिकल कोई इस तरह का डेंजरस केमिकल है, ये सब चीज़ें इसके अंदर येलो के अंदर आ जाती हैं। येलो के अंदर जो पैराफोरिक है ये येलो और रेड कलर का एक वो होता है अलहदा बॉक्स होता है, इसके अंदर पानी होता है और हमने जो भी है पैराफोरिक मटेरियल होता है उसके अंदर डिप करना होता है। पैराफोरिक के बारे में आप सर्च करें, इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है मोस्टली। बाकी ये एक होता है कि ये इग्नाइटेबल मटेरियल होता है, इसको हम ओपन सरफेस पे रख नहीं सकते, ये ओपन एयर पे भी इग्नाइट हो सकता है, तो इसके लिए हमें इसे पानी के अंदर इमर्स करना होता है। तो आगे है कि नॉन हाजुडियस वेट होता है, जो जिस तरह ग्लास या मेटल वगैरह, इसे हम रेड जो होता है रेड बिन होती है, रेड बिन होती है उसके अंदर फेंकना होता है। आगे है वेस्ट मैनेजमेंट मेथड। क्या है मेन, सबसे पहले कि हमने कोई भी जो चीज़ है कम से कम यूज करें, उसे रिड्यूस करें। उसके बाद अगर वो चीज़ कोई यूज की है तो अगर वो हो सके तो उसको रीयूज करें, और अगर रीयूज के बाद हम उसको अगर रिसाइकल हो सके तो रिसाइकल किया जाए, नहीं तो फिर लास्ट पे उसे डिस्पोजल किया जाए। इसके बाद हमारा है बिहेवियरल ऑडिट। बिहेवियर क्या होता है, किसी भी इंसान का जो उसका बिहेवियर है, इसमें मोस्टली जो है ना फैकल्टी की तरफ से कोई भी एक वाक अराउंड, मोस्टली आपने देखा होगा ऑयल एंड गैस के अंदर कहते हैं कि आज इधर से जो है टूर आया या इधर से क्लाइंट की तरफ से कोई ना कोई बंदे आए रहते हैं चेकिंग करने के लिए। वो डिफरेंट पर्सन से बात करते हैं, उनका जो बिहेवियर है उसका जो है चेक करते हैं, उन इन्वायरमेंट के हिसाब से वो सेफ्टी प्रैक्टिस उसने अप्लाई की हुई हैं, PPE पूरी पहनी हुई है, काम सेफली कर रहा है क्या, ये सब चीज़ें बिहेवियर ऑडिट के अंदर आ जाती हैं। तो इसमें मोस्टली वो कुछ ना कुछ अनामात भी देते होते हैं या ये सब चीज़ें इसके अंदर आती हैं बिहेवियर ऑडिट के अंदर। उसके बाद है ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम। क्या है ट्रैफिक मैनेजमेंट में, अगर आप सबसे पहले चेक किया जाए तो पेट्रोल व्हीकल है ना वो अलाउ ही नहीं है प्लांट के अंदर, डीजल व्हीकल है वो अलाउड होती है प्लांट के अंदर।
ये एक ट्रैफिक है, इसके अंदर जो है उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है, डिफेंसिव ड्राइविंग ट्रेनिंग, कि आपने एक व्हीकल से दूसरी व्हीकल के दरमियान कितना गैप रखना है, आपने प्लांट एरिया के अंदर कितनी स्पीड अप्लाई करनी है। और ये एक जनरल स्पीड है, हर एक प्लांट में ये होती नहीं है। आपने कहना सर जनरल मोस्टली प्लांट एरिया में 30 है, ऑफिस एरिया में 20 है, लेकिन हर एक प्लांट का एक अपना रूल होता है, वो उस हिसाब से जो है वो आपको अलाउ करता है कि आपने इतनी स्पीड पे गाड़ी लेके जानी है। आगे जो है कि डेंजरस वर्ड, डेंजरस गैसेस कौन कौन सी हैं, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। गैस प्लांट है जिस तरह, तो उसके अंदर सबसे पहले आती है कार्बन मोनोऑक्साइड और H2S और अमोनिया NH3। इसमें से ज़्यादा तो H2S का बहुत ज़्यादा रोल रहता है और सभी का रहता है, सभी डेंजरस गैसेज हैं, अमोनिया भी, CO2 भी, कार्बन मोनोऑक्साइड भी। तो इनको, और इसके बाद इनके बारे में आगे डिटेल से आएगा, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। H2S का बहुत ही एक बड़ा टॉपिक है, एक बहुत वसी एक चीज़ है, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। आगे है डिटेक्टर। डिटेक्टर क्या होता है? कोई चीज़ डिटेक्ट करना, जिस तरह कोई हीट को डिटेक्ट करता है कि यहाँ पे हीट कितनी है, तो वो क्या होगा? हीट डिटेक्टर। कोई स्मोक अगर किसी ने पकड़ी यहाँ पे, जिस तरह हमारे मोस्टली स्मोक डिटेक्टर ऊपर लगे रहते हैं बहुत सारी जो जगह पे, तो उससे क्या होता है कि कहीं पे भी कोई अगर धुआं निकलता है तो वो स्मोक डिटेक्ट कर लेता है, तो उसे वो स्मोक डिटेक्टर होता है। तो उसके बाद है डस्ट डिटेक्टर और इंफ्रारेड डिटेक्टर। इंफ्रारेड डिटेक्टर मोस्टली जो गैसेज होती हैं हमारी, ये जो हमने ऊपर डिस्कस किया है, इनको भी इन गैसेज को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ओके, इनकी एक लिमिट होती है, उससे अगर ये क्रॉस करने लगे तो वो बीप करने लग पड़ता है, डिटेक्टर होता है। उसके बाद है टाइप्स ऑफ हैजर्ड। हैजर्ड की कितनी टाइप्स हैं, तो ये तो आपने सीधा अपने माइंड में सेट करनी है। जिस तरह मैकेनिकल हैजर्ड है, नॉन मैकेनिकल हैजर्ड है, केमिकल हैजर्ड है, फिजिकल हैजर्ड है, बायोलॉजिकल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, इकोनॉमिक हो गया, और उसके बाद रेडिएशन हैजर्ड हो गया, पोल्यूशन हैजर्ड हो गया। ये सब टाइप्स ऑफ हैजर्ड्स हैं। आगे क्या है कि टाइप्स ऑफ इंसिडेंट कितनी किस्म के होते हैं। इसमें एक होती है नियर मिस। नियर मिस क्या होता है कि एक बंदे के ऊपर एक्सीडेंट हो सकता था उसका, लेकिन वो बाल बाल बच गया। अब सर के ऊपर से के पास से ईंट गुजरी है, अब उसके सर पे नहीं लगी लेकिन साथ में गिरी है, गिरी तो है ना वो, तो वो एक होती है नियर मिस। इंसिडेंट भी इसी तरह है कि बाल बाल बच जाना, इंसिडेंट हुआ लेकिन इसके अंदर ये नियर मिस एक और चीज़ है। इंसिडेंट थोड़ा डिफरेंट आ जाता है, लेकिन एक्सीडेंट है जो मेजर है, इसके अंदर तो डायरेक्ट इंजरी होती है। आगे है कि एक्सीडेंट क्या, तो आपको पता है इसके आगे एक्सीडेंट में भी दो टाइप्स हैं, एक है डायरेक्ट और एक है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट के अंदर जिस तरह कि हमने कोई अनसेफ एक्ट किया, कोई अनसेफ कंडीशन थी, जिस तरह के कोई टूल था वो किसी चीज़ जगह पे यूज़ करना था, वो हमारे पास नहीं है, हमने जुगाड़ लगा के कोई और टूल यूज़ कर दिया और उससे कोई एक्सीडेंट, वो इंजरी होगी, तो ये एक डायरेक्ट है। हमें पता था यार ये चीज़ गलत है तो हमने यूँ अप्लाई की, तो ये सब चीज़ें इसके अंदर आती हैं। इनडायरेक्ट के अंदर क्या है कि इनडायरेक्ट के अंदर कोई आपके पास नॉलेज नहीं पहुंचा, कोई जिस तरह के लैक ऑफ नॉलेज के आपके पास कोई चीज़ का भी नॉलेज नहीं पहुंचा। मोस्टली यहाँ पे वॉकी टॉकी यूज़ होते हैं ना ऑयल एंड गैस के अंदर, तो अभी आपको इन्फॉर्मेशन, आपने कहीं पे वर्क किया था और आपने ब्रेक के बाद फिर वहाँ पे वर्क स्टार्ट कर दिया, लेकिन आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी कि वहाँ पे आपने वर्क नहीं करना, तो अभी आप वहाँ पे जाके वर्क करने स्टार्ट कर दिया, तो आपको अभी इससे कोई आपको हार्म हो गया, कोई इंजरी होगी, तो ये क्या हो गया? एक लैक ऑफ नॉलेज या लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन होगी, इम्प्रॉपर एटीट्यूड हो गया। इसमें फिजिकल या मेंटल डेफिशिएंसी जो है ये भी इनडायरेक्ट काज में होती है। आगे है कि टाइप्स ऑफ इंजरी। इंजरी कितनी किस्म की होती है? लॉस्ट टाइम इंजरी। लॉस्ट टाइम इंजरी क्या है कि एक चीज़ है, मिसाल के बाद किसी का बाजू कट गया, किसी का पाँव, या कोई भी चीज़ किसी किस्म की सवियर इंजरी होगी, वो एक लॉस्ट टाइम के लिए होगी, उसको अब हम रिकवर नहीं कर सकते। आगे है कि रिस्ट्रिक्टेड वर्क इंजरी। रिस्ट्रिक्टेड वर्क इस तरह की कोई चीज़ कहीं से भी हमने रोका था लेकिन वो नहीं रुका, और कोई रिस्ट्रिक्टेड वर्क था और उसकी वजह से कोई इंजरी हो गई, और मेडिकल ट्रीटमेंट के अंदर जो इंजरी है ये MTI। और इसके बाद जो है आगे है कि फर्स्ट एड की वजह से जो है ऑन दी स्पॉट हम प्रोवाइड करते हैं कोई भी केस के अंदर, तो ये है कि एक इब्तिदाई तबी इमदाद जिसे हम कह देते हैं। आगे है कि टाइप्स ऑफ सेफ्टी साइनेजेस। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सेफ्टी साइनेजेस हर जगह पे यूज होते हैं वहाँ पे। इसमें आपने देखना है कि कौन सा साइन किसके लिए होता है। जिस तरह के प्रोहिबिशन साइन है, वार्निंग साइन है, और उसके बाद मैंडेटरी साइन है। इसके आगे लिखा हुआ कि जो प्रोहिबिशन है ये इसमें सर्कल रेड कलर के अंदर होता है, वार्निंग साइन है ट्रायंगल होती है इसके अंदर, और ये येलो कलर की होती है, आपने मोस्टली देखा होगा। इसमें ब्लैक कलर की शेप बनी होती है। मैंडेटरी जिस तरह अभी मास्क का आया था, मास्क जरूर पहने, गॉगल्स जरूर पहने, तो ये मोस्टली ब्लू बैकग्राउंड के अंदर रहेगा। आगे है कि सेफ कंडीशन ग्रीन बैकग्राउंड के अंदर रहेगा। ग्रीन सेफ्टी की ही इलामत है, मोस्टली सेफ
सेफ्टी वाले सेफ्टी ऑफिसर्स ग्रीन हेलमेट ही यूज करते हैं। आगे फायर फाइटिंग का तो आपको पता है, इसमें रेड बैकग्राउंड रहेगा। आगे है कि फॉर्म ऑफ सेफ्टी के थ्रू कम्युनिकेशन, इसमें हम किस तरह कम्युनिकेशन कर सकते हैं, अलार्म के थ्रू, बैरियर के थ्रू, कलर कोडिंग के थ्रू, हैंड सिग्नल के थ्रू, मेमोज, नोटिस, पोस्टर्स के थ्रू, परमिट टू वर्क के थ्रू, सेफ्टी साइंस के थ्रू, वार्निंग लाइट्स के थ्रू। तो क्या, चलो ये लास्ट है, इसे भी कंप्लीट करते हैं। टाइप्स ऑफ रेडिएशंस, जिसमें है आयोनाइजिंग रेडिएशंस और नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। हाई एनर्जी पार्टिकल्स एंड मोर हार्मफुल टू इन्वायरमेंट, जो है आयोनाइजिंग है, ये हाई एनर्जी पार्टिकल्स होते हैं और ज़्यादा खतरनाक रहती हैं। इसमें अल्फा, गामा, बीटा, एक्सरेज, न्यूट्रॉन। और जो नॉन आयोनाइजिंग है, ये लो एनर्जी पार्टिकल्स होते हैं, इसमें लेस हार्मफुल होती हैं इन्वायरमेंट के लिए। अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड, रेडियो वेव्स और लेजर, ये सब इसमें आ जाता है। और इसके बाद जो है H2S के बारे में हम डिटेल से, ये कंप्लीट टॉपिक है, इसके बारे में हम जो है हमारा नेक्स्ट लेक्चर है उसके अंदर डिटेल से पढ़ेंगे। आज की वीडियो यहीं तक की थी। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं एक नई वीडियो में।